Bismillahirrahmanirrahim. I am your biology teacher, Dr. Afaq Ali. Today, we are going to discuss the next part of human skeletal system, and the name of this topic is joints. Joints जो है इंसानी जिस्म में तकरीबन 360 जॉइंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। जॉइंट्स या आर्टिकुलेशन जो है वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिल रही होती हैं। और बेसिक जो फंक्शन है जॉइंट्स का वो ये है कि ये हमारे जो बोन्स हैं या पूरा हमारा स्केलेटन है उसको आपस में जोड़ने का काम करते हैं, और प्लस जो हम मूवमेंट कर सकते हैं, मोबिलिटी कर सकते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म कर सकते हैं, दिस इज़ ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ जॉइंट्स। और जो जॉइंट्स हैं उनकी स्टडी और उनके स्ट्रक्चर के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में और मज़ीद उनसे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी स्टडी आर्थ्रोलॉजी कहलाती है। आपने आर्थोपेडिक नाम सुना होगा जो इलाज करते हैं हड्डियों का और जोड़ों का। सो लेट्स मूव टू द वाइट बोर्ड टू डिस्कस दिस टॉपिक। आप जानते हैं कि जॉइंट्स जो हैं ये मैंने अभी ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे बोन्स आपस में जुड़ती हैं, उसको जॉइंट्स कहा जाता है। जॉइंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मोटेलिटी एंड द स्ट्रक्चर। मोटेलिटी की बेस पर क्लासिफाई किया जाता है जॉइंट्स को इनटू 3 कैटेगरीज: इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइडली मूवेबल जॉइंट्स और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। जबकि जो स्ट्रक्चर है उसकी बेस पर हम क्लासिफाई करते हैं जॉइंट्स को इनटू द फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट्स। अब नेक्स्ट इनकी जो डिटेल है वो ये है कि हमारे पास जो फाइब्रस जॉइंट्स हैं ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो कि दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द शॉर्ट फाइबर्स। जैसे यहाँ पे ये इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, तो यहाँ पे शॉर्ट फाइबर्स मौजूद होते हैं और इन शॉर्ट फाइबर्स के थ्रू ये जॉइंट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं और ये एम्बेडेड होते हैं इन द कनेक्टिव टिश्यूज़। यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है कोलेजन, तो ये उसके अंदर एम्बेडेड जो हैं ये हुए होते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स की जो एग्जांपल्स हैं कि ये हमारी बॉडी में कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है वो हमारी स्कल है। स्कल के जो जॉइंट्स हैं ये फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं और ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, यानी इनमें किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं होती और इन जॉइंट्स को स्यूचर्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हमारे जो टीथ है और ये सॉकेट्स हैं और जॉ के अंदर जो टीथ मौजूद हैं इनके दरमियान यहाँ पे जो जॉइंट मौजूद होता है ये असल में फाइब्रस जॉइंट होता है जो कि मौजूद होता है। और तीसरी जो एग्जांपल है वो हमारी दो बोन्स हैं, रेडियस और अल्ना। और रेडियस और अल्ना जो है इन दोनों बोन्स के दरमियान जो जॉइंट मौजूद है उसे फाइब्रस जॉइंट कहा जाता है और ये इमूवेबल जॉइंट की एग्जांपल है। नेक्स्ट सेकंड टाइप है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हम कहते हैं कि ऐसे जॉइंट्स दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द कार्टिलेज। अब यहाँ पे दो तरह की कार्टिलेज जो है ये मौजूद है। उसमें एक हाइलिन कार्टिलेज है जिसके बारे में आप जानते हैं, इससे प्रीवियस हमने लेक्चर में टाइप्स ऑफ कार्टिलेज डिस्कस की थी। तो जो हाइलिन कार्टिलेज है इट इज़ प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ लॉन्गर बोन्स। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये दो बोन्स मौजूद हैं, तो इन बोन्स के एंड्स के ऊपर हाइलिन कार्टिलेज जो है वो मौजूद है। और दूसरा जो है वो फाइब्रस जॉइंट्स हैं, नाम से इंडिकेट हो रहा है इसमें फाइबर्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये जो जॉइंट हैं ये हमारे वर्टिब्रीज के दरमियान, जो दो वर्टिब्रीज हैं उन वर्टिब्रीज के दरमियान इंटरवर्टिबल डिस्क मौजूद होती है। तो इंटरवर्टिबल डिस्क जो है उसमें जो कार्टिलेज मौजूद है वो ये फाइब्रस कार्टिलेज। इसी तरह से जो हमारी कॉक्सल्स बोन्स हैं जो कि फर्दर अटैच होती हैं हमारे नेक्स्ट फीमर बोन के साथ, तो यहाँ पे भी जो जॉइंट मौजूद है वहाँ पे जो कार्टिलेज है वो फाइब्रस कार्टिलेज मौजूद होता है। इसके अलावा जो कार्टिलेजिनस जॉइंट की जो एग्जांपल्स हैं उसमें जो हमारी रिब्स हैं, इन रिब्स के साथ जो यहाँ पे कॉस्टल कार्टिलेज मौजूद होती है जो कि अटैच करवाती है रिब्स को विद द स्टर्नम, तो यहाँ पे भी ये फाइब्रस कार्टिलेज जो है
ये मौजूद होता है। इसी तरह से जो ये हमारे जो कॉक्सल बोन्स हैं दोनों, जो कि इलियम, इशियम और प्यूबस से बनी होती हैं, ये नेक्स फ्रंट पे जिस पॉइंट पे आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो रही होती हैं, और यहाँ पे एक जॉइंट जो मौजूद होता है, इस जॉइंट को प्यूबिक सिम्फिसिस कहा जाता है। ये भी कार्टिलेजिनस जॉइंट की एग्जाम्पल है। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है जॉइंट्स की, वो हमारे पास हैं साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिसमें दो बोन्स के दरमियान एक कैविटी मौजूद होती है, और साइनोवियल जॉइंट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। उसमें फॉर एग्जांपल जैसे हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये आपके पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, तो इसमें सबसे बाहर आपको एक मेम्ब्रेन जो है वो नज़र आ रही है, और इस मेम्ब्रेन को साइनोवियल मेम्ब्रेन या साइनोवियल कैप्सूल जो है वो कहा जाता है। इस साइनोवियल कैप्सूल में आगे फर्दर ये साइनोवियल मेम्ब्रेन मौजूद है, और साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है जो कि इसकी फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है ये सराउंड करती है साइनोवियल फ्लूइड को। इसके अलावा ये जो साइनोवियल कैप्सूल है, ये आगे फर्दर इसमें से फर्दर यहाँ पे मौजूद है लिगामेंट, जो कि इलास्टिक इन नेचर होता है, और बोन्स की मूवमेंट में ये हमें हेल्प करता है। साइनोवियल जॉइंट की डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें, जैसे कि हिंज जॉइंट्स हैं। ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो दो डायरेक्शंस के अंदर मूवमेंट को अलाउ करते हैं, और इसमें एक पेयर ऑफ मसल्स मौजूद होते हैं जो कि अरेंज होते हैं सेम प्लेन में। जैसे अगर मैं आपको हिंज जॉइंट की एग्जांपल दूं, तो यहाँ पे जैसे ये हमारे जो जॉइंट मौजूद है, यहाँ पे एल्बो जॉइंट जो होता है, इस एल्बो जॉइंट में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो बोन मौजूद है ये स्कैप्यूला है, और इससे आगे ये जो बोन है ये ह्यूमरस है, और ह्यूमरस के बाद नेक्स्ट आगे रेडियस जो है मौजूद है। अब इसमें ये जो एक मसल ये इस तरह से मौजूद है, और ये दूसरा मसल है, इसको हम बाइसेप मसल कहते हैं, और इसको ट्राइसेप मसल जो है वो कहा जाता है। तो अब ये जो दोनों मसल्स हैं ये पेयर की फॉर्म में मौजूद हैं, और इसमें इसका एक पार्ट जो है वो इमूवेबल पार्ट ऑफ बोन के साथ अटैच है, इसको ओरिजिन कहा जाता है, और नेक्स्ट जो पार्ट है वो मूवेबल बोन के साथ अटैच है, जिसे इंसर्शन कहा जाता है। ओरिजिन और इंसर्शन के दरमियान ये जो स्वेलन पोर्शन है ये बेली कहलाता है। तो ये जो हिंज जॉइंट है ये अलाउ करता है मूवमेंट इन टू डायरेक्शन, जैसे ये हाथ को इस तरह से बेंड कर लिया, या इसको स्ट्रेट जो है वो किया जा सकता है। दूसरी जो टाइप है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जिसमें शोल्डर या हिप जॉइंट मौजूद होता है। अब इसमें किस तरह से इसको प्रेजेंट किया जाता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये इस तरह से सॉकेट की तरह का ये स्ट्रक्चर है, और ये इसके अंदर बोन जो है वो मौजूद होते हैं, तो इस वजह से इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो कहा जाता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में ये जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये एक से ज़्यादा डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूवमेंट को अलाउ करता है, और इसमें एटलीस्ट 2 पेयर्स ऑफ जो मसल्स हैं ये मौजूद होते हैं, और ये मसल्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। ये इस तरह से जो है ये ऐसे ये मौजूद जो हैं ये होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो साइनोवियल जॉइंट्स की एग्जांपल्स हैं उसमें एक एग्जांपल है जैसे पिवट जॉइंट्स है। तो पिवट जॉइंट्स जो हैं ये रोटेटरी मूवमेंट्स जो है ये अलाउ करते हैं अराउंड द सिंगल एक्सिस, और इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास एटलस और एक्सेस हैं, जो हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रीज हैं। ये जो हम इस तरह से ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं, डेट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पिवट जॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है वो एलिप्सॉइडल जॉइंट हैं, और ये एलिप्सॉइडल जॉइंट जो है ये हमारे रिस्ट और अल्ना के दरमियान जो है ये मौजूद हैं। इसके बाद सैडल जॉइंट हैं, जो कि ये थंब जॉइंट है हमारा, ये सैडल जॉइंट की एग्जांपल है। और लास्ट में ग्लाइडिंग जॉइंट है, ये जो रिस्ट और एंकल में जो जॉइंट मौजूद होता है ये जॉइंट जो है ये ग्लाइडिंग जॉइंट जो है ये कहलाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जॉइंट्स। थैंक यू सो मच।